अलबत्ता एक और कैबिनेट सीट के लिए कांगड़ा का इंतजार अभी जारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा प्लान के साथ एक नियोजित तरह से मिशन कांगड़ा में जुटे दिख रहे हैं। सियासी बिसात पर हर चाल नपी तुली है और इसकी मार दूर तक दिख सकती है। सरकार का शीतकालीन प्रवास हो, बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस का आयोजन या कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराना, इन तमाम कदमों में माहिर भविष्य की सियासी कदम ताल दिख रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये सिलसिला पुराना है। हुक्मरानों द्वारा कांगड़ा के मान मुनव्वल और अधिमान का पूरा ख्याल रखने की प्रतिबद्धता भी पुरानी है। कारण है इस जिले का सियासी वजन। काफी हद तक कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटें शिमला की कुर्सी का फैसला करती हैं। 1985 से चुनाव दर चुनाव ऐसा ही होता आ रहा है। कांगड़ा के साथ मसला ये है कि शांता कुमार के बाद जिला कांगड़ा को सीएम पद नहीं मिला है। वहीं वर्तमान कैबिनेट में सिर्फ 2 बर्थ कांगड़ा को मिली हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के 10 विधायक हैं। ये उम्मीद से कम 1 कम है। जमीनी स्तर पर कांगड़ा की ये टीस दिखती भी है। दरअसल कांगड़ा के लोग हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राजनीतिक तौर पर ज्यादा मुखर हैं। सीएम पद न मिलने का मलाल हो या कम मंत्री पद दिए जाने की टीस, जमीन पर इसकी झलक दिखती ही दिखती है। तो क्या सीएम सुक्खू के तथाकथित कांगड़ा प्लान में इसकी काट है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा प्लान के साथ एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की मुहिम में दिख रहे हैं। ये प्लान हवाई नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति दिखता है। मसलन कांगड़ा के देहरा हलके में पहले मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि देहरा अब मेरा, और फिर उसी देहरा उपचुनाव में अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते हैं। नतीजन अब कांगड़ा से सीएम का सीधा सियासी संबंध बन गया है। देहरा में सीएम कार्यालय भी खोल दिया गया। कांगड़ा को अपने परिवार का चुनाव क्षेत्र बना लेने को माहिर एक लाजवाब सियासी चाल की तरह देखते हैं और इस संभावना से भी इनकार नहीं करते कि 2027 में परिवार में ही सीटों की अदला बदली मुमकिन है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को लेकर भी सुक्खू सरकार विशेष एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अब तक दूसरी राजधानी की उपयोगिता शीतकालीन सत्र तक सिमट कर रहती दिखी है, लेकिन शीतकालीन प्रवास से सीएम ने संकेत दिए हैं कि सरकार का इरादा इससे अधिक है। बताया जा रहा है कि शिमला से कई महत्वपूर्ण महकमे धर्मशाला स्थानांतरित किए जाने की योजना पर सरकार आगे बढ़ सकती है। इससे जहां शिमला से भार कम होगा, वहीं धर्मशाला में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि प्रतिकूल वित्तीय हालात इसमें बड़ा रोड़ा है। मंत्रिमंडल की बात करें तो वर्तमान में कांगड़ा से 2 मंत्री हैं, चौधरी चंद्र कुमार जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और यादविंदर गोमा जो एससी समुदाय से आते हैं। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द स्वर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाले किसी विधायक की ताजपोशी होगी, यानी मंत्री पद का इंतजार खत्म होगा। इसके अलावा संगठन में कांगड़ा से एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के फॉर्मूले को भी पार्टी दोहरा सकती है। अब बात विपक्ष में बैठी भाजपा की करें तो जल्द पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है और कांगड़ा वालों को उम्मीद है कि अरसे बाद भाजपा अलाकमान कांगड़ा पर करम फरमाएगा। हालांकि आम जनता को इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अध्यक्ष पद आया तो भविष्य में सीएम पद की उम्मीद भी जगेगी। वहीं पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी ये बूस्टर डोज का काम कर सकता है। अब ऐसा हो पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।